देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल में सिटी ऑफिस पर 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्षीय 75 व्यापारियों को किया सम्मानित। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने की। मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय सांसद संतोष गंगवार व जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी रहे। मुख्य अतिथि सांसद संतोष गंगवार ने कहा, आजादी कैसे मिली है यह हमारे अमर शहीद ही जान सकते हैं, क्योंकि इतिहास में हमें कुछ और पढ़ाया गया और वास्तविकता कुछ और थी, जो अब आने वाली पीढ़ी स्कूलों में पढ़ेगी व सीखेगी। किन मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली। व्यापार मंडल की इस अनूठी पहल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया। जिलाधिकारी महोदय ने बताया, 75वां अमृत महोत्सव पर पूरा देश इसे जश्न की तरह मना रहा है। व्यापार मंडल द्वारा किया गया कार्यक्रम बहुत सराहनीय है, जिन्होंने 75 वर्षीय 75 व्यापारियों को सम्मानित किया। निश्चित तौर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सम्मान में जो झंडा भामाशाह को मिला है, निश्चित तौर पर वह परिवार के साथ अपने घरों में लगाएंगे। घर घर तिरंगे की मुहिम में शामिल होंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा, बुजुर्गों को जो सम्मानित किया है, व्यापार मंडल ने कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने वह आज़ादी की शाम और आज़ादी कब सूर्य उदय देखा होगा, उनको सम्मानित करते हुए मैं स्वयं और व्यापार मंडल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान में एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने कहा, यह कार्यक्रम इन बुजुर्गों के आशीर्वाद, व्यापार मंडल के साथियों के सहयोग से ही संभव हो पाया। सम्मानित होने वाले भामाशाह व्यापारी स्मृति चिन्ह, एक झंडा, एक चादर, एक तिरंगा बैच और 75 में अमृत महोत्सव पर बनवाई गई पतंग, बांटी गई पतंग का व्यापार बरेली के बाजार की शान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव के अवसर पर एक मुहिम छेड़ी कि हर घर तिरंगा लगे। हर घर तिरंगा में सभी लोगों ने सोच बनाई कि तिरंगा तो लगे ही, लेकिन हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं कि सभी लोगों के अंदर एक देशभक्ति और आने वाली पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति जुड़ी रहे। तो उसमें ये नई सोच उद्योग व्यापार मंडल ने, विशाल मल्होत्रा जी और पूरी टीम ने जो सोची है, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने 75 बुजुर्गों का सम्मान कर ये भारतवर्ष में एक इतिहास लिखने का काम किया है। मेरा बस इतना अत्यंत सौभाग्यशाली इस दिन के को देखने के लिए न जाने कितने लोग संघर्ष करते करते शहीद हो गए मातृभूमि पर। उनके त्याग, बलिदान और तपस्या का परिणाम है कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी है कि पूरे एक सप्ताह तक मनाया जा रहा है। यह जन सामान्य के लिए गौरव का विषय है। अभी तक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सरकारी कार्यालयों में मना लिया जाता था और लोग सोचते थे आज अवकाश है, लेकिन जिस ढंग से हमारे जनपद बरेली और शहर बरेली के नागरिकों ने आगे बढ़कर के उत्साह और हर्ष के साथ इस अमृत महोत्सव सप्ताह में भागीदारी की है, उससे ये बिल्कुल प्रमाणित है कि अपनी स्वतंत्रता पर लोग अभी तक व्यक्त भले नहीं करते थे, गौरवान्वित सभी थे। इस बार वो अपनी उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। या हमारे मन में बैठे हुए विचार का, भावनाओं का, कि लोग देख लें कि देश का हर नागरिक राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी एकता, अखंडता और सर्वोपरि उसकी स्वतंत्रता के लिए कितना सजग है, कितना जागरूक है। और ये जागरूकता और सजगता हम सभी नागरिकों से अपेक्षित है, चाहे जिस भी भूमिका में हो, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सरकारी सेवा में हो, राजनेता हो। सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश की स्वतंत्रता बनी रहे, अखंडता और प्रभुसत्ता बनी रहे। इसके लिए हम लोग तन, मन और धन से हमेशा समर्पित रहे। श्रीमती सुशीला खुराना जी, श्रीमती सुशीला खुराना जी,
जाकिर अली खान साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब हाजी अब्बास सिद्धू साहब से गुजारिश का सम्मान ग्रहण करें और सुरेंद्र प्रकाश जी से भी गुजारिश करूंगा कि मंच पर आकर देखिएगा इधर। देखिएगा जनाब हाजी अब्बास साहब से भी गुजारिश भारत माता की जी, देखिएगा। मैं अपने नौजवान साथियों से अनुरोध करता हूँ कृपया बुजुर्ग और हमारे बरेली के प्रथम नागरिक जिलाधिकारी बरेली और यहाँ उपस्थित सभी भामाशाह मित्रों, मैं धन्यवाद दूंगा कि व्यापार मंडल ने इस दिन सम्मानित करने का काम किया। वास्तव में देश की आजादी का इतिहास हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते और आप सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपसे आग्रह है कि जिसको भी मौका मिले कम से कम एक बार हमारे देश का एक हिस्सा अंडमान निकोबार है, वहां जरूर जाए और जाकर ये पता करें कि जो लोग जेल गए थे और अंडमान भेजे गए थे उन्होंने कैसी यातनाएं झेली। मैं वहां पर एक ही संस्मरण बताना चाहूंगा कि मुझको 2-3 बार जाने का मौका मिला कि वीर सावरकर जी की जो कोठरी थी, इतनी बड़ी कोठरी थी कि वो कायदे से लेट भी नहीं सकते थे, हाथ और पैर बंधे रहते थे और वो ऐसी डायरेक्शन में थी उनकी कोठरी, उनके सामने रोजाना एक सेनानी को फांसी होती थी, रोजाना एक। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देश को आजाद कराने में लोगों ने कितनी कुर्बानियां देखी। पर अब हमारा देश आजाद है और इस आजादी का जो हम आज उत्सव मना रहे हैं 75वां, ये वास्तव में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सोच और हम किस ढंग से बनाए और सारे भाई बहनों और पूरे देशवासियों को जिस ढंग से जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये हम सब लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते थे। वास्तव में हम समझे और हमारा आपसे आग्रह है, जो जिम्मेदारी हमको मिल रही है हम उसको एक सही ढंग से निभाने का काम करें और आप सारे जो साथी लोग मौजूद हैं, आपका देश के चलाने में एक लंबा योगदान है। आपको भगवान लंबी आयु की हम कामना करते हैं और विश्वास के साथ एक अच्छे ढंग से देश की सेवा में आप सब लगे रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी, आपने जो है जो आज़ादी के अवसर पर 75 सम्मानित कार्यक्रम रखा था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कहना चाहते हैं सर, राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये एक अनूठी पहल की है, जो कि शायद ही मेरे ख्याल से ऐसा कोई कार्यक्रम मेरे ख्याल से हमारे पूरे मंडल में तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं, कह नहीं सकते, मगर एक अनूठा पहल हमने करके बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा और हम ये चाहेंगे एक हम और भी आगे ऐसी कार्यक्रम नए से नए करते रहें और बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे। राष्ट्र जागरण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज 75वें आज़ादी के साल में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें 75 बुजुर्ग व्यापारियों को आज सम्मानित किया है। ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक अनोखा कार्यक्रम किया है, बुजुर्गों को सम्मान किया है और साथ ही में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हम लोगों को मिला है। तो ऐसा अनूठा कार्यक्रम, उसके लिए मैं पूरे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और ये आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम करके जब ये बुज़ुर्ग अपने घर जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने दिल में सभी के लिए, जितने लोगों ने सम्मान किया है, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद देंगे, जिससे कि सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्या नाम है और आपको सम्मानित किया गया? मेरे को जसपाल सिंह गुजराल कहते हैं। मेरे फैमिली बरेली के अंदर 1950 में आई थी। हम लोग पाकिस्तान से रावलपिंडी को बिलोंग करते हैं और मेरे फादर ने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी और मेरी जो फैमिली है वो मास्टर तारा सिंह की फैमिली से है, जो कि आज तक बरेली मंडल क्या यूपी में कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसका इतना बड़ा योगदान फ्रीडम के लिए रहा हो।
पाकिस्तान से लेके अनडिवाइडेड इंडिया से लेके डिवाइडेड इंडिया तक पूरा योगदान रहा है। और मेरी ही फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसका चंडीगढ़ का जो लेइंग स्टोन है वो फैमिली हमारी से रखा गया था, और अमरकंटक जहाँ से शिवजी ने 1000 साल तप किया था वो भी हमारी फैमिली का ही बनाया हुआ है, उधर से योगदान उधर से रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम मूवमेंट जो सा है उसमें जब भाग लेने की बात थी, और जो अभी हमारे मंत्री जी ने जो कहा था अंडमान निकोबार का, उसमें भी मेरी फैमिली के लोगों का वहाँ पे गिरफ्तारियाँ रही हैं और गिरफ्तारियाँ दी हैं और बलिदान दिए हैं। तो इस लिहाज से आज मेरे को इस मंच के माध्यम से, हमारा व्यापार मंडल के माध्यम से, जो मैं आज बड़े गर्व से ये बात कहता हूँ कि मेरे को आज ये बात पब्लिक करने का मौका मिला आपके चैनल के थ्रू। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।